गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब देखो, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन में जो डिफरेंस है, 3-4 डिफरेंस है जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार प्रश्न भी ये पूछा गया है कि 2 अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखिए। तो क्या है, एक तो जो है कि फिजिकल जो एडसॉर्प्शन होता है, उस फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर जो अधिशोषित पदार्थ हैं और जो अधिशोषक हैं उनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? वीक वॉन्डर वॉल बॉन्ड होता है। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन जो होता है उसके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, या फिर कह सकते हैं एक केमिकल बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। यहां पर ये जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? वीक वॉन्डर वॉल बॉन्ड या वीक वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। और इसके बीच में लगने वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? केमिकल बॉन्ड बनता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि केमिकल अट्रैक्शन फोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि फिजिकल जो एडसॉर्प्शन है उस फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर प्रोसेस इस प्रकार से होगी। देखो, जैसे कि ये मान लो कि एक कोई सॉलिड है जिसके ऊपर कोई गैस या फिर कोई अदर पार्टिकल क्या हो रहे हैं? एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो ये जो फिजिकल होगा उस फिजिकल के अंदर क्या होगा? कुछ पार्टिकल तो इसके ऊपर एडजॉर्ब होंगे और कुछ पार्टिकल वापस इससे क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है फिजिकल एडसॉर्प्शन की वो कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जबकि इसके अंदर जो प्रोसेस होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? अब इस प्रकार का फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है ये सामान्यतः प्रकृति के अंदर देखा जाता है और ये स्वतः ही हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इसके लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इसके लिए अतिरिक्त जो ऊर्जा है उस अतिरिक्त ऊर्जा एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसकी जरूरत नहीं होती है। नॉट रिक्वायर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बट इसके अंदर जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी इज नेसेसरी। एक्टिवेशन एनर्जी इज नेसेसरी। चौथा डिफरेंस हो जाएगा कि फिजिकल जो एडसॉर्प्शन है उस फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए जो एडसॉर्प्शन एनर्जी होती है, जो निकलने वाली मोस्टली जो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। इसमें एनर्जी निकलती है। तो इसके अंदर निकलने वाली जो एनर्जी होती है जिसको कहते हैं एडसॉर्प्शन एनर्जी, उसकी मात्रा जो होती है अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 किलो जूल पर मोल। इसकी जो मात्रा होती है लगभग कितनी होती है? 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। और इसके लिए जो एडसॉर्प्शन एनर्जी है
एडसॉर्प्शन एनर्जी, इसकी जो मात्रा होती है अप्रोक्सीमेटली 100 to 140 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी होती है? 100 से 140 किलो जूल पर मोल के करीब होती है। इसके अलावा फिजिकल एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या है, ये जैसे कि मान लो कि एडजॉर्बेंट है, ये यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया, तो फिजिकल के अंदर क्या होगा, इस प्रकार से इसके ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसके ऊपर भी और आ जाएंगे। इस प्रकार से एक के ऊपर एक परतें जमती जाती है, इसलिए इसको कहते हैं बहुआण्विक लेयर। इसके अंदर पॉली मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है, बहुआण्विक जो परत है उसका निर्माण होता है, जबकि इसके अंदर केवल एक सिंगल मॉलिक्यूलर या कह सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण होता है। इसके अगर एग्जाम्पल देखें अपन, अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि चारकोल जो होता है, उस चारकोल के द्वारा गैसों का अधिशोषण है, एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय चारकोल। चारकोल के द्वारा जो गैसों का अधिशोषण है वो किसका उदाहरण है? फिजिकल एडसॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है एडसॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय टंगस्टन। टंगस्टन के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस का एडसॉर्प्शन किया जाता है वो कौन सा है? केमिकल एडसॉर्प्शन है। जबकि अक्रिय गैसों का चारकोल के द्वारा जो अधिशोषण किया जाता है, या अमोनिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका चारकोल के द्वारा जो अधिशोषण किया जाता है वो किस में आता है? फिजिकल एडसॉर्प्शन में आता है। तो ये जो है वो दोनों में डिफरेंट है। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।